स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ ये स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल पर। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल? एल्कोहल का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है और इसके बीच का एंगल जो होता है 109.5 डिग्री। टेट्राहेड्रल का एंगल जो होता है कितना? 109.5। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 108.90 एंगल, यहाँ पर एंगल कम हो गया है। दूसरी चीज क्या है? एल्कोहल इज अ डेरिवेटिव ऑफ द वाटर एंड एल्कोहल इज सिमिलर टू H2O. इट इज एंगुलर स्ट्रक्चर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं OH, दोनों ही ये चारों ही बॉन्ड जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी सिग्मा बॉन्ड है आपका। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी कार्बन और ऑक्सीजन की बीच की लेंथ 192 पिकोमीटर और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की लेंथ क्या है? 98 पिकोमीटर। ऐसा क्यों? जबकि दोनों ही सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो आइए चलते हैं, इस बात को समझते हैं ऐसा क्यों। पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 109 डिग्री जो होता है, क्या बोलते हैं, 109 डिग्री 0.5 डिग्री मतलब जो है एंगल होता है। लेकिन यहाँ पर एंगल जो है 108 है। तो दो ऑक्सीजन पर 2 पेयर ऑफ लोन पेयर है। तो लोन पेयर की वजह से नीचे की तरफ दबाव, ये असर डालना है, प्रेशर डालना है। कहाँ डालना है? इस पर ये प्रेशर डालना है। इसकी वजह से थोड़ा एंगल कम हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या है? आप ये देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की लेंथ जो है वो 192 पिको है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की लेंथ जो है वो 98 पिको है। ऐसा क्यों है? कार्बन का साइज हाइड्रोजन से बड़ा है। कार्बन का साइज हाइड्रोजन से बड़ा है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन और इसके बीच में बॉन्ड, बड़ा बॉन्ड ज़्यादा, और साइज भी बड़ा है। जितना साइज बढ़ेगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है, दोनों ही जबकि सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं। और दोनों में जो ऑक्सीजन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है। sp हाइब्रिडाइज, दोनों sp3 हाइब्रिडाइज है, चाहे आइदर अल्कोहल में और चाहे आइदर वाटर। तो ये है। और कार्बन में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ ये s है। बहुत ही s हाइड्रोजन एक सबसेल है, बहुत छोटा सा ऑर्बिट होता है और ऑक्सीजन का ऑर्बिट बड़ा होता है। तो ये है एंगल का कम होना और एंगल का ज़्यादा होना, लेंथ का ज़्यादा कम होना। यही वजह है कि जितना ज़्यादा एटम का साइज़ बड़ा होगा उतनी ज़्यादा दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। जितना एटम का साइज़ कम होगा, बॉन्ड लेंथ उसकी उतनी ही कम होगी। हाइड्रोजन का साइज़ बहुत छोटा इन कंपेरिजन टू कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही है। तो उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही साइज़ होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही फ्रूटफुल होगी और आपके आसानी से समझ में आ गई। फिर मैं कहूँगा कि तैयारी में अपनी लगे रहिए। मैं आपको जो वीडियो दूंगा वो अकॉर्डिंग टू बुक होगी, अकॉर्डिंग टू पेज होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम। और मैं आपका जो चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल
और ईथर, तीनों को अलग अलग आपको वीडियोस दे रहा हूँ, क्योंकि कंपैरिजन कराने में थोड़ा सा हाउच पाउच हो जाता है। अलग अलग पढ़िए, बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप बोलेंगे तो मैं तीनों के कंपैरिजन के वीडियोस भी आपको बना के दे दूँगा। इट इज़ ओनली रिक्वेस्ट with you to increase my channel, increase my subscribers and views. Okay, thank you.